आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक पॉली हैलोजन यौगिक डीडीटी के बारे में। ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये है क्लोरीन Cl और ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर है कार्बन, ये पूरे कार्बन है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसे हम फेनिल कहते हैं, क्योंकि फेनिल बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, फेनिल। और यहाँ पे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2, तो इसे हम कहते हैं डाई क्लोरो, डाई फेनिल मतलब 2 फेनिल हैं। उसके बाद ट्राई क्लोरो एथेन, ये 3 क्लोरीन है, ये स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है एथेन का। तो इस तरह हो गया डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये हमारे नाम से और स्ट्रक्चर से स्पष्ट है। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी 1873 में, लेकिन इसके जो कीटनाशी प्रभाव की खोज हुई थी 1939 में हुई थी। खोज की थी स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक पॉल मूलर ने, और 1948 में इन्हें उसी चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका उपयोग कीटनाशी में है। और यूएन ने 1973 में डीडीटी को बैन कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ कंट्री में यूजेज हैं। इसके पीछे बैन करने के पीछे कारण क्या था, जो कीट ख़त्म करने के लिए थे। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मलेरिया ख़त्म करने के लिए इसका बहुत यूज हुआ था, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे कीटों ने ऑलरेडी इसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया था। मतलब उसका यूज करने के बाद भी कीट ख़त्म नहीं हो रहे थे, और मछलियों में भी ये पहुंच गया था, तो जिससे मछलियां भी अति विषैली हो गई और उससे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो जिसके कारण यूएन ने डिसीजन लिया कि इसको डीडीटी को बंद किया जाए। अब मैं डीडीटी का स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 2 बेंजीन है, जिसे फेनिल मैं कह रहा हूँ, बेंजीन नहीं फेनिल ही कहूँगा, फेनिल। तो ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या लगा है, क्लोरीन। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन हरा है, तो ये क्लोरीन ग्रीन है। ये पूरा स्ट्रक्चर है फेनिल का, और इसमें एक ये हो गया क्लोरीन। इस सेम स्ट्रक्चर दूसरा है, तो ये डाई फेनिल हो गया, ये क्लोरीन हो गया। उसके बाद ये कार्बन है, मैंने लिख दिया हूँ ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक एंड ग्रे कार्बन है, और ये वाइट वाला हाइड्रोजन है। उसके बाद ये तीनों क्लोरीन है और ये कार्बन है। तो ग्रीन वाले पूरे क्लोरीन है, वाइट वाला मैंने हाइड्रोजन ऑलरेडी लिख दिया है, और ये पूरे सिंगल बॉन्ड है, और ये फेनिल में हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एक बार और समझ लेते हैं स्ट्रक्चर में। ग्रीन हो गया क्लोरीन, ब्लैक हो गया, ब्लैक एंड ब्राउन हो गया कार्बन, वाइट हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद ये जो फेनिल में है ये डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें 1 2 3, एक बॉन्ड ये नीचे में है, तो इसके हम समझ सकते हैं डबल बॉन्ड है। ये एथेन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये हो गया क्लोरीन। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।